नमस्कार मित्रों, मैं आचार्य प्रमोद उपाध्याय अपने इस कार्यक्रम में आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूं। आज मैं बात करूंगा आप सभी लोगों के साथ कि दाम्पत्य जीवन में मधुरता कैसे बने, कैसे सुखमय दाम्पत्य जीवन की कल्पना की जाए। क्योंकि आजकल की जो भाग दौड़ भरी जिंदगी है, रोजमर्रा की जो जिंदगी है, इसमें पति पत्नी के बीच में जो संबंध है वह बहुत ही महत्वपूर्ण कड़ी है। लेकिन आज सबसे ज्यादा और बड़ी समस्या पति पत्नी के बीच म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग की है। आपसी समझदारी अगर पति पत्नी के बीच ना रहे तो समझ लीजिए कि घर का जो माहौल है, जो एक खुशनुमा और बेहतर माहौल घर में होना चाहिए, वह पूरी तरह से भंग हो जाता है। जीवन में प्रसन्नता पूरी तरह से चली जाती है और समस्याएं ही समस्याएं शुरू हो जाती है। पति पत्नी का जो जीवन है बहुत ही सुंदर और समझदारी वाली बात है, लेकिन उस संबंध को बेहतर कैसे बनाएं, कैसे जीवन में प्रसन्नता लाएं। बहुत सारे लोग हमारे कार्यालय में आते हैं, बहुत सारी स्पेशली महिलाएं आती हैं, कुछ पुरुष भी आते हैं। उनका प्रश्न होता है कि आचार्य जी, हमारे जीवन के अंदर दाम्पत्य जो हमारा जीवन है उसमें मधुरता का बड़ा ही अभाव है। सदैव स्त्रियों की शिकायत होती है कि हमारे पतिदेव हमारी बात को नहीं मानते हैं। पुरुषों की शिकायत होती है कि मेरी जो पत्नी है वह मेरे बात को नहीं मानती है। हमेशा आर्गुमेंट होता है इन सारी बातों को लेके और इससे प्रतिदिन समस्याएं ही समस्याएं रहती है जिंदगी में। जब भी नौकरी पे जाना हो या बिजनेस व्यापार के लिए निकलना हो या किसी विशेष काम के लिए निकलना हो, तो फिर इंसान के मन में अगर फ्रस्ट्रेशन है, उसका मन अगर दुखी है, तो वह जाके बेहतर काम करके बेहतर रिजल्ट प्राप्त नहीं कर सकता है। उसके लिए सबसे पहले घर का माहौल अच्छा होना बहुत ही जरूरी है। पत्नी के चेहरे पे एक मुस्कान बहुत आवश्यक है और पति भी सदैव प्रसन्न रहे। जब भी विवाह होता है सनातन धर्म के आधार पे, तो विवाह में 7 प्रकार के वचन लिए जाते हैं। उन 7 वचनों का दाम्पत्य जीवन में बहुत ही बड़ा महत्व है, लेकिन उन वचनों को आजकल मानने वाले लोगों की बड़ी ही कमी नजर आ रही है। विवाह हो जाता है और स्पेशली आजकल प्रेम विवाह का प्रचलन बहुत ही ज्यादा हो चुका है हमारे इस समाज में और लगातार बढ़ता ही जा रहा है। तो सबसे पहले मेरी गुजारिश है कि प्रयास करें कि दाम्पत्य जीवन को सुखी और सफल तरीके से जीना है, तो संभव हो तो अरेंज मैरिज ही करें, या अगर आप प्रेम विवाह करना चाहते हैं तो जन्म कुंडली का प्रॉपर मिलान करें, उसके बाद विवाह करें। फिर भी अगर दोनों के बीच में आपसी समझदारी का अभाव रहता है, उस अभाव से छुटकारा प्राप्त करके अपने जीवन को प्रसन्नता से कैसे भरें, जीवन में खुशियां कैसे लाएं, जिससे आपके घर का माहौल, आपके बच्चों की जिंदगी सिक्योर हो, खुशनुमा हो, बच्चों का भविष्य भी उज्जवल रहे। काफी हद तक इस चीज पे निर्भर करता है। मैं कुछ सटीक और सरल उपाय आप सभी को आज बताऊंगा, जिस उपाय को करके आप अपने दाम्पत्य जीवन को बेहतर और सफल बना सकते हैं। जो समस्याएं आपके जीवन में आ रही है, विशेष करके आपसी समझदारी का, जिससे मामला सेपरेशन या डाइवोर्स तक चला जाता है, उस समस्याओं से छुटकारा कैसे प्राप्त करें साधारण सा उपाय करके। तो आइए, सबसे पहला उपाय क्या करें जिससे जीवन सुखमय हो या पति पत्नी के संबंध अच्छे हो। सबसे पहला उपाय है कि सोमवार के दिन भगवान शिव के मंदिर में जाएं, शहद लेकर जाएं, उसके साथ गंध, धूप, दीप इत्यादि नैवेद्य वगैरह भी आप लेके जा सकते हैं। जाएं, सुंदर सा भगवान शिव के समीप बैठ जाएं, आसन बिछा करके शिवलिंग को अच्छे से साफ सफाई करें। साफ सफाई करने के बाद भगवान शिव का ध्यान करें, क्योंकि
शिव समान दाता नहीं, विपत्ति निवारण हार। विपत्तियों का नाश करना, जीवन में खुशियों को प्रदान करना भगवान शिव का काम है। शिव की कृपा हो गई तो माँ पार्वती और शिव के समान आपकी भी जोड़ी हो सकती है, ये पक्की बात है। तो आप वहां पे जा करके और शिवलिंग पे सुंदर जल इत्यादि चढ़ाएं, पुष्प चढ़ाएं, या फिर पहले वहां पे आपके पास जो शहद है, शहद से भगवान शिव का अभिषेक करना है। शहद से अभिषेक करें और मन में विचार करें कि हे भगवान भोलेनाथ, हमारे दाम्पत्य जीवन में जो हमारे पति पत्नी के बीच में किसी भी बात को लेके रोज तनातनी या तनाव भरा जो माहौल रहता है, वह माहौल शांत हो, प्रेम की उत्पत्ति हो, ऐसा प्रार्थना करें भगवान शिव से और उस शहद का अभिषेक करें। अभिषेक करने के बाद शिवलिंग को अच्छे से साफ सफाई इत्यादि करके और शिव को सुंदर सजाएं। सजाने के बाद पुनः प्रार्थना करें। यह उपाय आपको कम से कम 11 सोमवार करना है। दूसरा उपाय है कि मंगलवार के दिन पति पत्नी दोनों में से यह उपाय कोई भी कर सकता है। मंगलवार के दिन स्नान ध्यान करके प्रातः काल आपका जो पूजा घर है या फिर जो घर में आपने मंदिर लगाया हुआ है, उस मंदिर के पास आप बैठ सकते हैं। सुंदर एक आसन बिछाइए, आसन पे बैठकर और एक घी का दीपक जलाना है, लेकिन उस घी का जो दीपक है उसको तैयार करें तो उसमें जो धागा है, जो पत्ती, वह पीले कलर के धागे से बना हुआ होना चाहिए। दीपक को श्रद्धा पूर्वक जलाकर अपने मंदिर में रखें और आप जिस किसी देवता को सबसे ज्यादा मानते हैं, जिसको हम इष्ट देव कहते हैं, दीपक जला के रखने के बाद अपने इष्ट देव का ध्यान करें, उनसे प्रार्थना करें कि हे इष्ट देव, हमारे घर में या फिर हमारे पति पत्नी के बीच में जो आपसी संबंध खराब हो रहे हैं, वह संबंध जल्द से जल्द सुधर जाए, हम दोनों के बीच में पुनः प्रेम की स्थापना हो जाए, हमारा परिवार खुशहाल रहे। ऐसा प्रार्थना करके उस दीपक को मंदिर में जलने दें। संभव हो तो सुबह से शाम तक वह दीपक जलता रहे। ये उपाय भी आपको 7 मंगलवार के दिन आपको करना है। तीसरा एक उपाय और भी आप कर सकते हैं कि आप शनिवार के दिन मिट्टी का एक बर्तन लेना है। उस बर्तन में 1.25 किलो के आसपास काला उड़द भर लेना है। उसमें एक मिट्टी का दीपक रखना है। उस दीपक में काले रंग के धागे की बत्ती लगानी है और तिल का तेल डाल देना है। तिल का तेल डालने के बाद आपके घर के आसपास कोई पीपल का वृक्ष हो, वहां लेकर जाना है और वहां ले जाके रख देना है। और रखने के बाद पीपल का वृक्ष सनातन धर्म में सभी वृक्षों में उत्तम माना गया है। उसमें 33 करोड़ देवी देवताओं का निवास होता है। तो वहां पर ले जाके उस दीपक को प्रज्वलित करें और एक मंत्र जो मैं अभी बताने जा रहा हूं आपको, उस मंत्र का आपको जप करना है या 11 बार कम से कम वहां इस मंत्र को बोलना है। मंत्र है ओम कृष्णाय वासुदेवाय हरये परमात्मने प्रणत क्लेशनाशाय गोविंदाय नमो नमः। मंत्र को एक बार फिर से सुन लीजिए। ओम कृष्णाय वासुदेवाय हरये परमात्मने प्रणत क्लेशनाशाय गोविंदाय नमो नमः। भगवान से प्रार्थना करना है कि हे प्रभु, हमारे दाम्पत्य जीवन में जो समस्याएं हैं, जो तनाव है, वह तनाव शांत हो, सुंदर खुशनुमा जीवन हमें दोबारा प्राप्त हो। ऐसे प्रार्थना करके उस दीपक को जलाकर और वहां से वापस आ जाना है और आने के बाद हाथ पैर धो लेना है। ये उपाय भी आपको कम से कम 7 शनिवार करना है। उसके अलावा आप एक उपाय और भी कर सकते हैं बेहतर दाम्पत्य जीवन के लिए।
आपका जो बेडरूम है, बेडरूम के अंदर एक भगवान शिव और माँ पार्वती की जोड़ी वाली सुंदर तस्वीर उस बेडरूम के अंदर लगाएं। उसके अलावा जब भी आप सोने जाते हैं तो उस समय उस तस्वीर का दर्शन करें, प्रार्थना करें कि हे भगवान भोलेनाथ, आपकी और माँ पार्वती की जो सुंदर जोड़ी है उसी प्रकार हमारे जीवन में भी यह हमारी जोड़ी आपके ही तरह सुंदर बनी रहे। ऐसा आशीर्वाद आप हमें प्रदान करें। संभव हो तो थोड़ा सा धूप इत्यादि उस माहौल को खुशनुमा बनाने के लिए आप जला सकते हैं। तो इस प्रकार से बेहतर आप जीवन अपना बना सकते हैं। और इस तरीके का उपाय अगर आपने पूरे विश्वास और श्रद्धा के साथ कर लिया तो समझ लीजिए कि आपके दाम्पत्य जीवन के सारे तनाव खत्म हो जाएंगे। आपके जीवन में आपको खुशियां ही खुशियां मिलेगी। इस प्रकार से मैं बहुत सारी जानकारी लेकर आप सभी तक पहुंचता रहूंगा। आज अपनी वाणी को मैं यहीं विराम देता हूं। तब तक के लिए नमस्कार। मेरे इस चैनल को आप सब्सक्राइब करें, शेयर करें, लाइक करें। कमेंट बॉक्स में जाके और कोई भी जानकारी आपको चाहिए तो आप हमें लिख सकते हैं। वह जानकारी मैं आप तक पहुंचाने का पूरा प्रयास करूंगा। धन्यवाद।